Hello students of standard 7th. This is our another session of English. Here is a lecture 7 and our activity 9. लास्ट टाइम हमने राइट एंड रॉन्ग नहीं किया था, वो हमारा बाकी रह गया था। तो एक्टिविटी 9 जो है वो ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एज यू नो वेरी वेल, एक्टिविटी 9 यानी क्या था एक्टिविटी 9 में? कुछ मिस्ट्रीज जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड हैं या समथिंग वी स्टिल डोंट नो। लाइक मैं एक बार जल्दी से एक रिवीजन दे देती हूँ आपको उसका। तो सबसे पहले तो क्या था कि नंबर 1 था क्या, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर कंस्टेंटली वर्किंग और सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम सो दैट पीपल कैन लिव लॉन्गर हेल्थियर लाइफ्स। यानी डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वो हमेशा ही काम करते रहते हैं इस चीज़ पर, जिससे कि हम हेल्दी और लॉन्गर लाइफ जिए। बट स्टिल अभी तक किसी को नहीं पता कि वाई ह्यूमन ब्लस, हम ब्लस क्यों करते हैं, and blushing seem have no advantage to the human body. So number 1 is why human blush and second is what is the second कि किसी को भी ये नहीं पता है कि डॉक्टर साइंटिस्ट इन सबको ये दे आर लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम बट स्टिल दे डू नॉट। वाई पीपल ड्रीम, हम ड्रीम क्यों करते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं। नंबर 3 पे था हमारा इन 1912 मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि वियोनिक स्क्रिप्ट 1912 में मिली फाउंड हुई है और जो कि स्ट्रेंच ड्राइंग एंड राइटिंग से फिल्ड है और जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये इसकी जो लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली अननोन है। ये कब फाइंड हुई? इन 1912 वियोनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। नंबर 4 था हमारा क्या, इन 1977 रिसर्चर रिसीव द रेडियो सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज लास्टेड 72 सेकेंड। और इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? यस, इस सिग्नल कॉल्ड वाओ, बिकॉज ऑफ जो इसका प्रिंट आउट है इस पर लिखा हुआ था वाओ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर लास्ट नॉट अ लीस्ट, इट्स 5। इसमें क्या था कि हमें अभी भी नहीं पता, वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। हमें अभी तक जो ओशन का डीपेस्ट पार्ट है उसके बारे में नहीं पता है। So I think it's clear. So as you get older and learn more, what mystery might you help solve? तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे और ज़्यादा सीखोगे तो इनमें से कुछ मिस्ट्रीज हैं जो कि आप भी सॉल्व करना चाहोगे। क्या सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ सो कंटिन्यू करते हैं हम। हियर इज अ राइट और रॉन्ग, सो पुट अ टिक मार्क ऑफ राइट इज द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ दे आर ट्रू एंड द क्रॉस मार्क इफ़ दे आर फॉल्स। नंबर 1 आप लोग गैस कर सकते हैं बीच में, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड टाइम फिर से रिवाइज कर दिया है। नंबर 1, ऑल द पजल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सॉल्व फॉर, यानी जो पजल हैं वर्ल्ड के उनमें से मतलब सारे पजल्स हैं वर्ल्ड के सब सॉल्व हो चुके हैं। नो, इट्स रॉन्ग, ऑल द पजल ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सॉल्व फॉर। नंबर 2, ब्लशिंग डज नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी। ये तो मैंने भी बताया आपको कि हमें ये भी नहीं पता कि वाई वी आर ब्लश, बट ब्लशिंग डज नॉट एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी। ब्लश से हमें कोई एडवांटेज भी नहीं होता है। नंबर 3, साइंटिस्ट हैव फेल्ड टू नो अबाउट वाई वी हैव ड्रीम। साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता है कि हम क्यों ड्रीम करते हैं। यस, दिस इज अगेन राइट। नंबर 4, इन वियोनिक स्क्रिप्ट the language is completely unknown. Yes, in Vionic script the language is completely unknown. Yes, because जो उसकी लैंग्वेज है वो उसमें काफ़ी स्ट्रेंज प्लांट की ड्राइंग है और राइटिंग है जो कि किसी को भी नहीं पता, पूरी किसी से भरी हुई है स्ट्रेंज प्लांट एंड राइटिंग ड्राइंग से, तो वो हमें नहीं पता, तो इट्स कम्प्लीटली अननोन, सो इट्स अगेन राइट। नंबर 5, the radio signal wow because the signal sender wrote wow on the printout। तो रेडियो सिग्नल वाव है वो क्या है, रेडियो सिग्नल वाव क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका नेम रेडियो सिग्नल वाव क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ जो सिग्नल सेंडर था उसने वहाँ पे वाव लिख कर सेंड किया था। नो, जिसने प्रिंट आउट निकाला तो उसने वहाँ पे वाव सेंड किया था, दैट्स वाई इट्स अ सिग्नल सेंडर डॉट वाव। सिग्नल सेंडर ने नहीं, सिग्नल जिसको मिला था उसने प्रिंट आउट पे वाव लिखा था, सो इट्स रॉन्ग। नंबर 6, द रेडियो सिग्नल वाव लास्टेड 78 सेकेंड। तो रेडियो सिग्नल वाव है वो 78 सेकेंड का था।
No, it's a 72 second. So this is again wrong. Here is a 72 second. The wow signal got repeated and explained many a time. जो वाव सिग्नल है वो रिपीट हुआ और एक्सप्लेन हुआ कई बार नहीं, वो सिर्फ एक ही बार आया था और कभी भी रिपीट नहीं हुआ है. नंबर 8. Oceanographer estimate that we do not know about 3 or 4 species of marine animals. यानी ओशनोग्राफर यानी कि जो समुद्र में या सॉल्टी वाटर में जो सब पता करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है 3 और 4 टाइप ऑफ स्पेसीज ऑफ मैरिन एनिमल. हमें उनके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है. यानी इट्स राइट, हमें काफ़ियों के बारे में भी कुछ पता ही नहीं है. नंबर 9. द मैन्यूस्क्रिप्ट व्योनिक वॉज फाउंड इन 1404. तो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कब मिली थी? इट्स 44. नो, इट्स 1912. फाउंड इन 1912. बट उसका जो टाइम था वो बिलीव किया जाता है वो 1404 to 1438 का था, लेकिन तब वो हमें मिली नहीं थी, हमें वो मिली थी 1912. So this is again wrong. Clear? Number 1. All the puzzle of the world have been solved for. It's wrong. Blushing does no advantage to the human body. It's right. Scientists have failed to know about why we have dream. It's right. In Voynich manuscript, the language is completely unknown. It's right. The radio signal wow because the signal sender wrote wow on the printout. It's wrong because यहाँ sender दिया हुआ है. The radio signal wow lasted 78 seconds. Again, it's wrong. The wow signal got repeated and explained many a time. Again wrong. Oceanographer estimate that we do not know about 3 or 4 species of marine animal. It's right. And the manuscript Voynich was found in 1404. It's a wrong. Now here is one grammatical exercise just to for improve your word power. Here is a make adjectives of the following word and use them in the sentence of your own. यानी जो वर्ड्स दिए गए उनको हमें एडजेक्टिव बनाना है. एडजेक्टिव तो आपको पता है, एडजेक्टिव आर वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स. सो हमें ये एडजेक्टिव्स बताना है ये सेंटेंसेस के. सो ये सबसे फर्स्ट वर्ड जो दिया है वो विजडम. इसका मीन्स होता है वाइस. तो वाइस मीन्स होशियार होना, समझदार होना. तो इसका सेंटेंस क्या दिया है? आई डोंट थिंक इट्स वाइस एट ऑल. यानी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स वाइस एट ऑल. नंबर 2. प्लीज यानी प्लीजिंग, अच्छा लगना. विजुअली द चेयर इज़ वेरी प्लीजिंग बट इट्स अनकम्फर्टेबल. देखने में तो ये चेयर काफ़ी प्लीजिंग अच्छी लग रही है बट इट्स अनकम्फर्टेबल. बट वो अनकम्फर्टेबल. आपको ज़रूर आप ये सेंटेंसेस अपने मन से भी अपने हिसाब से भी बना सकते हो. सिर्फ ये मैंने आपको एडजेक्टिव का आपको ध्यान देना है और एडजेक्टिव का ही उन सेंटेंसेस में यूज करना है. नंबर 3. अम्यूजमेंट. अम्यूजमेंट, अम्यूज्ड. ही स्टडीड हर फेस विद अम्यूज्ड आइज. ही स्टडीड हर फेस विद अम्यूज्ड आइज. यहाँ पे आप इसमें इस सेंटेंस की जगह एज आई टोल्ड यू कि आप दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हो. ये सक्सेस तो सक्सेसिव. So there has been low rainfall for 2 successive years. There has been low rainfall for 2 successive years. क्या कितने 2 successive year तक क्या रहेगा? रेनफॉल लो रहेगी. क्राइम. क्राइम का होगा क्रिमिनल. आई डोंट वॉन्ट सम डेंजरस क्रिमिनल लिविंग नेक्स्ट डोर. हम नहीं चाहते कि कुछ क्या हो कि सम डेंजरस क्रिमिनल हमारे नेक्स्ट डोर पर ही रहें. हम ऐसा नहीं चाहते. विजडम यानी वाइस. आई डोंट थिंक इट्स वाइस एट ऑल. प्लेज यानी प्लेजिंग. विजुअली द चेयर इज़ वेरी प्लेजिंग बट इट्स अनकम्फर्टेबल. अम्यूजमेंट यानी अम्यूज. ही स्टडी हर फेस विद अम्यूज्ड आइज. सक्सेस यानी सक्सेसिव. देयर हैज़ बीन लो रेनफॉल फॉर 2 सक्सेसिव ईयर. क्राइम यानी क्रिमिनल. आई डोंट वॉन्ट सम डेंजरस क्रिमिनल लिविंग नेक्स्ट डोर. Another number 6. Mercy and merciless. He had so high a sense of his own rights that he was merciless to disloyalty. He had so high a sense of his own rights that he
was merciless to disloyalty. Honor यानी honorary, he retired with the honorary rank of colonel in 1880. Mercy का adjective क्या हुआ? Merciless. He had so high a sense of his own right. यानी कि उसको अपने राइट्स का काफ़ी सेंस है, इसीलिए वो डिसलॉयल्टी यानी जो अन्याय और जो गलत हुआ है उसके लिए मर्सीलेस यानी दुखी है, मर्सीलेस यानी दुखी होना, सैड होना। ऑनर यानी सम्मान, ऑनरी यानी ही रिटायर्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ कर्नल टू 1880, यानी वो रिटायर हुए किस ऑनर के साथ में, जब उनको ऑनरी रैंक ऑफ कर्नल इन 1880, जब वो कर्नल रैंक पर थे उस टाइम वो ऑनरी रिटायर हुए, कब? 1880 में। सो क्लियर, दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। नाउ हियर इज अ पैराग्राफ राइटिंग। Write a paragraph on the quiz competition held at your school. Take help of the following. और इसमें क्या करना है, इसमें मैंने पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, ये हमने पैराग्राफ लाइक किस चीज़ के बारे में लिखना है? क्विज कंपटीशन हेल्ड एट स्कूल। हमारे स्कूल में जो क्विज कंपटीशन है, अगर किसी स्कूल में क्विज कंपटीशन होता है या हमारे स्कूल में होता है तो उसके लिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। ये मैंने आपको एक लिखकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे आपको अगर खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पैराग्राफ लिखना, इट्स गुड फॉर इम्प्रूव योर लैंग्वेज। क्लियर? School is a temple of learning. As you know very well, school is a temple of learning. We learn a lot of things from schools and through teachers. स्कूल क्या है? लर्निंग ऑफ टेम्पल, यानी जैसे टेम्पल में हम जाते हैं प्रे करने के लिए, वैसे स्कूल में हम क्या करने आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। वी लर्न अ लॉट, हम वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। फ्रॉम स्कूल, स्कूल आकर बहुत कुछ सीखते हैं, किससे? एंड थ्रू टीचर्स, टीचर्स से। बिकॉज वी गेट एन एनवायरमेंट फॉर स्टडी इन स्कूल, क्योंकि हमें स्कूल आकर एक एनवायरमेंट मिलता है, किसके लिए? स्टडी करने के लिए। नाउ डेज स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, अभी क्या है, अभी के टाइम में स्कूल ऑर्गेनाइज क्या करता है? सो मैनी कॉम्पिटिशन, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है स्कूल। टू पॉलिश द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का माइंड पॉलिश करने के लिए स्कूल काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि सभी स्कूलों में होता है, कोई ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक जैसे हमारे एनुअल फंक्शंस भी होते हैं। या इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बच्चों का जो माइंड है वो पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश द माइंड ऑफ द स्टूडेंट दैट माइट बिलोंग टू गेम, फन और स्टडी। अब जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, उन सब में हमें आपकी और भी आगे की जो भी एबिलिटी है वो पता चलती है। तो स्टूडेंट दैट माइट बिलोंग टू गेम्स, फन और स्टडी, यानी स्कूल क्या है? स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ लर्निंग। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम स्कूल and through teacher because we get an environment for study in schools. Nowadays, school organize so many competition to polish the mind of the students that might belong to game, fun or study. This is our first paragraph. Another second paragraph. First is clear na? Another, our school also arranged a lot of competition for students. हमारे स्कूल क्या करता है? अरेंज करता है लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंपटीशन अरेंज करता है। लास्ट वेडनेसडे क्विज कंपटीशन हेल्ड इन माय स्कूल। लास्ट वेडनेसडे, अभी इसमें जो पैराग्राफ लिखना है इसमें आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि लास्ट वेडनेसडे क्विज कंपटीशन हेल्ड इन माय स्कूल। 6 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विज। अब उस क्विज कंपटीशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 6 टीम्स ने। In the quiz, some questions have asked for student that might optional or not. मीन्स उनको जो 6 टीम्स थी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो कि क्या था, उसमें ऑप्शन थे भी और नहीं भी। These questions belong to GK and grammar. और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किससे बिलोंग करते थे? GK और ग्रामर से। हमें हमेशा अपना IQ लेवल तो हमेशा इम्प्रूव रखना ही चाहिए, बिकॉज हर एक का क्विज कंपटीशन मोस्ट ऑफ बिलोंग टू GK एंड ग्रामर, GK एंड कंप्यूटर एंड यस साइंस। इन द फर्स्ट राउंड 3 टीम्स लेफ्ट।
फर्स्ट राउंड में 3 टीम्स ही बची, रेस्ट टीम्स अवॉर्डेड एज द विनर। उसके बाद जो टीम बची उनमें से किसको, फिर बाकी की टीम्स को में से क्या विनर चूज किया गया। वन मोर टाइम, our school also arranged a lot of competition for students. Last Wednesday a quiz competition held in my school. 6 teams participated in this quiz. In the quiz some questions have asked for the student that might optional or not. These questions belong to GK and computer. In the first round 3 teams left, rest teams awarded as a winner. Okay, 2 paragraphs are clear. Now here our language is very simple in this paragraph. Now here winner are awarded with trophy. जो winner थे उनको क्या मिला, they are awarded with trophy in the end. hand में some question asked by the audience. अब जो audience थी, audience में teachers भी हो सकते हैं, parents भी हो सकते हैं और other students भी हो सकते हैं. So some questions asked by the audience. It was a great day. ये काफ़ी अच्छा दिन था. एंड वी लर्न सो मैनी थिंग्स, और हमने वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी. सो स्कूल मस्ट ऑर्गेनाइज दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो क्या है, स्कूलों को इस टाइप के फंक्शन रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए. मैं एक बार फिर से पूरा रीड कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ में रीड करोगे तो आपको आगे लर्न करने में ईजी रहेगा. School is a temple of learning. We learn a lot of things from schools and through teacher because we get an environment for study in school. Nowadays, school organize so many competitions to polish the mind of the student that might belong to games, fun or study. Our school also arranges a lot of competition for students. Last Wednesday, a quiz competition held in my school. 6 teams participated in this quiz. In the quiz, some questions were asked for students that might optional or not. These questions belong to GK and computer. In the first round, 3 teams left. Rest team awarded as the winner. Winner are awarded with trophy. In the end, some questions asked by the audience. It was a great day and we learned so many things. So school must organize these type of functions on a regular basis. Clear? So now our this session is finished now. In next session we start our new chapter. Thank you very much.